एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइनों के बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट करोगे? हाँ, दोनों की स्लोप, एक लाइन ये बनी है, एंगल है θ1, ठीक है, एक लाइन ये बनी है, ये एंगल है θ2, ये एंगल क्या है? थीटा, इन दोनों के बीच का एक्यूट वाला एंगल कैसे कैलकुलेट करोगे? दोनों की स्लोप फाइंड करके tan थीटा लगा देंगे। किस चीज में? ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल। कहेगा थीटा प्लस θ2 इज इक्वल टू θ1। थीटा कैलकुलेट करना तो क्या आएगा? θ1 माइनस θ2, दोनों तरफ tan ले लिया, क्या आएगा? tan थीटा इज इक्वल टू tan θ1 माइनस θ2। अब आगे ट्रिग्नोमेट्री, tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या आएगा? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इसकी स्लोप m1, इसकी स्लोप m2, तो ये क्या बन जाएगा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसका मोड लिया तो एंगल कैसा आएगा? एक्यूट एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल अगर एक्यूट एंगल है, ये वाला कैलकुलेट करना है, क्या आएगा? पाई माइनस थीटा, दोनों एंगल आ गए, क्लियर है? अच्छा, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो एंगल कितना होगा? तो पैरेलल की कंडीशन, एंगल 0, tan 0 की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू 0, ये वाली 0 कब होगी? ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा 0, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, तो m1 इज इक्वल टू m2, पहली कंडीशन। सेकंड कौन सी? परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल कितना होगा? 90। tan पाई बाई 2 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड कब होगा? जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए, तो 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, m1 m2 इज इक्वल टू -1, ये सेकंड कंडीशन। कि दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो उसकी कंडीशन क्या होगी? दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा? -1। और अगर पैरेलल होंगी तो दोनों की स्लोप क्या होगी? सेम। ये क्लियर है? लाइन की इक्वेशन लिखिए, वो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। पैरेलल लाइन की कंडीशन कैसे लिखोगे? स्लोप क्या होनी चाहिए? सेम। तो दूसरी लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा? डिफरेंट कांस्टेंट।
ये तो क्या बन जाएगी, पैरेलल। कि इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा, इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। परपेंडिकुलर कैलकुलेट करनी है तो c इज इक्वल टू -1/n x और प्लस कोई भी कांस्टेंट c1। ये कैसी है, परपेंडिकुलर, और ये लाइन पैरेलल। इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का प्रोडक्ट करके देखो कितना आ रहा है, m को -1/m से मल्टीप्लाई किया, कितना है, -1। इसका मतलब लाइन कैसी होगी, परपेंडिकुलर। इन दोनों की स्लोप सेम है तो दोनों कैसी है, पैरेलल। तो पैरेलल की कंडीशन हो तो सीधा सीधा बस कांस्टेंट टर्म चेंज कर देंगे, ठीक है। और अगर परपेंडिकुलर करनी है तो स्लोप का रेसिप्रोकल का नेगेटिव और कांस्टेंट टर्म डिफरेंट हो जाएगी। एक एग्जांपल लिख लेते हैं। लाइन की इक्वेशन ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing through 1,2 first perpendicular to line 1, second parallel to line 1। मतलब इसके परपेंडिकुलर या इसके पैरेलल, लेकिन कंडीशन क्या साथ में कि 1,2 से पास होनी चाहिए। तो पहले तो परपेंडिकुलर की कंडीशन कैसे आएगी, ये वाला। तो पहले तो इसको क्या करूंगा, इस फॉर्मेट में चेंज करूंगा। ये लिखूंगा c1 की वैल्यू कहां से आएगी, x और y 1,2 से पास हो रहा है, c1 की वैल्यू आ जाएगी, वापस पुट कर दूंगा। पैरेलल में क्या रहेगी, सेम यही रहेगी, ठीक है। कांस्टेंट टर्म d मान लूंगा, ठीक है। 1,2 से पास कराऊंगा, d की वैल्यू आ जाएगी। करो सॉल्व। हो गया सॉल्व।
एक तरीका तो क्या है, सीधी सीधी स्लोप कैलकुलेट कर लो, फिर पॉइंट दिया है स्लोप से कैलकुलेट कर लो। पहले तो इसको चेंज करूं, क्या है 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 5, y इज इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स प्लस 5/2। इस लाइन की स्लोप आ गई -1/2, सही है। अच्छा परपेंडिकुलर होगी तो पहले का सॉल्यूशन, परपेंडिकुलर वाले की स्लोप m1 बोल देता हूँ, कितनी आ जाएगी 2। 2 का इसके साथ प्रोडक्ट होने पे -1 आ रहा है, क्लियर है। स्लोप दी है पॉइंट 1,2 से पास होने वाली, या तो सीधा सीधा इक्वेशन लिख लो, क्या आएगा y-2 इज इक्वल टू 2x-1, एक तरीका, ठीक है भाई। पॉइंट दिया है, स्लोप दी है, सीधी फॉर्मूला, या फिर जो भी कंडीशन बताई थी, क्या आएगा y इज इक्वल टू -1/m, m कितना है -1/2, माइनस लगाऊंगा पॉजिटिव, 1 के अपॉन में लिखा 2, तो 2x प्लस c की वैल्यू कहां से आएगी 1,2, इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 4 प्लस c की वैल्यू -3, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी y इज इक्वल टू 2x माइनस का 3। इस वाले से भी सेम ही आएगा, ये क्या आएगा, ये क्या हुआ, कुछ गलत लिखा है, हाँ उल्टी रख दी वैल्यू, ये 2 और ये भी 2, तो c की वैल्यू आ जाएगी 0, तो बन जाएगा 0, तो x इज y इज इक्वल टू 2x। ये तो आ गई परपेंडिकुलर। पैरेलल के केस में स्लोप क्या रहेगी, सेम स्लोप सेम, क्या रहेगा y इज इक्वल टू 1 -1/2 x प्लस c, किससे पास करेगी 1,2 से, तो 2 इज इक्वल टू -1/2 इंटू 1 प्लस c, कितना आएगा c इज इक्वल टू 5/2, ये तो सेम ही लाइन आ गई, सेम ही है, ये चेक कर लो 1,2 से पास हो रही है, सेम लाइन, तो कोइंसाइड करेगी, सेम लाइन है, क्लियर है। कौन सा पार्ट रिपीट करना है रीड में, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट अभी बताया तो था, स्लोप इस लाइन की ये वाली है, इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी, उसका स्लोप क्या आएगा, अभी कंडीशन कैलकुलेट की थी ना, m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो पहली लाइन की जो भी स्लोप है दूसरी की खुद से कैलकुलेट करनी है, ये कितना है -1/2, तो m2 कितना हो जाएगा 2, स्लोप 2 है, इस पॉइंट से पास हो रही है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मेट से, या फिर डायरेक्ट जो भी बताया वो। अगर ऐसे चेंज करके नहीं करना हो तो करना क्या है, पैरेलल के केस में सेम ऐसी की ऐसी, जो कांस्टेंट है उसको हटा दो, इसमें कांस्टेंट क्या है 5 की जगह c लिखो, ठीक है, और पॉइंट से सेटिस्फाई करवा दो, c की वैल्यू आ जाएगी, वापस पुट कर दो। परपेंडिकुलर की करनी है तो x और y के कोफिशिएंट्स इंटरचेंज कर दो और x के कोफिशिएंट का साइन चेंज कर दो, ये 2 इधर आएगा, 1 इस तरफ, इस 2 के साथ क्या जाएगा माइनस का साइन, साथ में यहाँ कांस्टेंट की जगह वही c, पॉइंट से सेटिस्फाई करो, c की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट अप्रोच भी रख सकते हो, या फिर ये तो है ही तरीका। पैरेलल में सेम इक्वेशन कांस्टेंट हटा दो, प्लस कोई भी वेरिएबल ले लो x और y को छोड़ के, ठीक है, a b c जो भी, और परपेंडिकुलर में x और y के कोफिशिएंट्स इंटरचेंज करने, और x के कोफिशिएंट का साइन चेंज, और कांस्टेंट टर्म की जगह
कोई भी वेरिएबल जो कांस्टेंट की तरह दिखे। क्लियर है? नेक्स्ट था परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट टू ए लाइन। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूं h, k, लाइन दिए a x प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में नहीं दी है तो इसी फॉर्मेट में बनानी है उसको कि मतलब इक्वल टू 0 हो। डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मोड। ठीक है, अगर कोई ऐसे नहीं करना चाहे, ठीक है, तो ये लाइन है, ये पॉइंट दिया है, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनाओ, इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, वापस यही बनेगा। ठीक है, करना क्या है, पॉइंट दिया है, पॉइंट से परपेंडिकुलर वाली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इस पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं, दो लाइनें दी हैं, इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, वही वैल्यू आएगी जो यहाँ पे लिखी है। तो डेरिवेशन यहाँ से और डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। सर पिछली क्लास की थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी कराना था, करवाएंगे। सर आपकी वीडियो बीच बीच में फ्रीज हो रही है। फ्रीज? ठंड में भी फ्रीज हो रही है? नहीं, मेरे को नहीं लग रहा, मेरे को तो ठंडी नहीं लग रही, फ्रीज कहाँ से होगी? हाँ नहीं हो रही, ठंड होगी तब होगी ना फ्रीज तो। है? नहीं, ये क्लियर है? चलो अब करते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस। अच्छे क्वेश्चन करने हैं। टेस्ट में डालते हैं वैसे। चलो क्वेश्चन नंबर 1, the distance of a point 3,5 from the line 2x, आगे दिखेगा ही नहीं, 2x plus 3y minus 14 is equal to 0 measured parallel to the line x minus 2y is equal to 1 is, बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया? है? एक लाइन ऐसे, ठीक है, एक दूसरी लाइन जो भी है वो डिफरेंट है, एक पॉइंट दिया है यहाँ पर, इसके पैरेलल ऐसे एक लाइन बनाइए, ये डिस्टेंस बतानी है आपको। तरीका बताऊं? अच्छा, इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप क्या होगी? सेम। तो पहले तो इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल आ जाएगा थीटा। अच्छा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, r cos थीटा और r sin थीटा प्लस x1, x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा
y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा, बताया था पैरामेट्रिक फॉर्म। तो सेम लाइन के ऊपर r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होगा, सेम कैलकुलेट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? है? अरे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा, यहाँ पर एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, इससे शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया r डिस्टेंस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस आर कोस थीटा, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस आर साइन थीटा। इसके ये कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1, r डिस्टेंस पे शिफ्ट होगा तो यही बन रहा था ना, सेम वही है। यहाँ पर कोई पॉइंट है, r डिस्टेंस, चाहे वो इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, सेम ही आएगा, पॉइंट्स ये है। अब करना क्या है, ये वाला पॉइंट जब शिफ्ट होके r डिस्टेंस पे इस लाइन पे आएगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, वहां से r की वैल्यू आ जाएगी। लॉजिक अप्लाई करो एक बार खुद से, कैलकुलेशन तो करो अबे। अरे इसकी स्लोप कैलकुलेट करो, वो थीटा की वैल्यू है, तो कोस थीटा और साइन थीटा तो पता चल ही जाएगा, वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते?
एक तो इतना आसान से क्वेश्चन दिया, वैसे ही है, सेम ही है। अच्छा, इस लाइन की स्लोप तो बता दो कम से कम। y इज इक्वल टू 1/2 x और प्लस 1/2, सही है। स्लोप m इज इक्वल टू 1/2, मतलब थीटा इज इक्वल टू 1/2। थीटा कितना गया? 5/6, सही है। हाँ या ना? माइनस कहाँ गया? कहाँ से आएगा माइनस? ये लो, एंगल तो उतना ही आएगा। एंगल क्लियर है? अच्छा, इस लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा, एंगल सेम रहेगा, ठीक है। अब पॉइंट क्या है? ये वाला, ये उस लाइन पे है जिसकी स्लोप ये है, ठीक है। तो उस पे कोई भी पॉइंट के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x इज इक्वल टू 3 प्लस r cos π/6, y कोऑर्डिनेट होगा 5 प्लस r sin π/6, x इज इक्वल टू 3 प्लस r √3 डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 5 प्लस r बाई 2। अच्छा, ये x और y कोऑर्डिनेट किस लाइन पे है? जो इसके पैरेलल थी, ठीक है। और क्या कर रही है? इस लाइन को कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, पहले वाली को, तभी तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आएगी। क्लियर है? तो ये पॉइंट क्या होगा? इस लाइन पे भी होगा पैरामेट्रिक है तो। ये लाइन तो दी है, ये वाली लाइन थी, इसके पैरेलल ये वाली लाइन, जैसे 3,5 पॉइंट है, तो r डिस्टेंस ये ले ली, तो क्या होगा? ये पॉइंट इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी होगा, वैल्यू पुट करो, क्या आएगा? 2 इंटू 3 प्लस √3 r/2 प्लस 3 इंटू 5 प्लस r/2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू कैलकुलेट करो।
जल्दी कैलकुलेट करो। सो सॉरी, मैंने गलती कर दी, मैंने साइन थीटा की वैल्यू लिख दी। यहाँ पर आएगा थीटा, साइन थीटा कितना होगा 1/√5, कोस थीटा होगा 2/√5। ये देगा 2r/√5। सॉरी माई मिस्टेक, tan थीटा 1/2 होगा ना, साइन थीटा करके सॉल्यूशन बना दिया। अब 1/√5 कैसे है, ये 1 ये 2, ये कितना आ जाएगा √5, तो साइन थीटा और कोस थीटा। वही बस x और y को क्या करवा दो, उस लाइन पे सेटिस्फाई करवा दो। r ये डिस्टेंस ली थी तो डिस्टेंस अपने आप आ जाएगी। क्या आंसर है r की वैल्यू? माइनस, डिस्टेंस तो माइनस कैसे आएगी? r की वैल्यू बस पॉजिटिव लेनी है, मोड r इज द डिस्टेंस √5। डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं ना, पॉइंट कैसे कैलकुलेट करोगे? आर को नहीं मानो, पैरामेट्रिक नहीं करो, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन जो 3,5 से पास हो, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को सॉल्व कर लो, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। दोनों तरीके से कर सकते हो।
√5। हाँ -√5 आई ना आर की वैल्यू, लेकिन डिस्टेंस तो √5 होगी ना, डिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी होगी। -√5 है ना, या प्लस का √5? -√5। डाउट है तो बता दो, भी बता दूंगा सॉल्व करके। नहीं है -√5? किसने? यहाँ पर, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। वहां तो सही लिखे हुए हैं। अब आ जाएगी ना। मेरा दिमाग कहाँ पे, इसने याद दिलाया। अब वो अच्छा थोड़ा सा लगेगा, नाम उसने किसका लिया था। बटर वाली चीजें अच्छी नहीं लगती मेरे को, स्पाइसी होना चाहिए, स्पाइसी। कौन सा? अरे साइड बतानी है तो अच्छा पूरा लिखा नहीं, ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। डर लग रहा है मेरे को, पहले खा के जाना। चलो कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। A and C are two opposite vertices of a square. Find the equation of the side through A. A से पास होने वाली साइड की इक्वेशन बतानी। दो साइड होंगी ना, दोनों की बतानी है। A, B, C और D, ये दोनों पॉइंट दिए, A और C, ये दो पॉइंट दिए है ना। हाँ स्क्वायर दिया है, तो आपको बी ए बी या ए डी, सॉरी ए बी एंड ए डी दोनों की इक्वेशन बतानी। बहुत आसान है सोचोगे तो। ये एंगल कितना हो, π/4। m1 हाँ m2 निकल जाएगा वहां से, प्लस माइनस दोनों लोगे तो एक बार ये आ जाएगा, एक बार ये आ जाएगा, दो स्लोप आ जाएंगे, दोनों की वैल्यू आ जाएगी। ए पॉइंट से पास होने वाली लाइन होगी।
तभी तो मैं नहीं दे रहा ऑप्शन ना, ऑप्शन तो देनी ही नहीं है। चलो किसी का आंसर है 3x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। पक्का ए के कोऑर्डिनेट्स 1,2 सेटिस्फाई तो कर रहा है, इसका मतलब लाइन तो सही है। ऑप्शन हिट एंड ट्रायल में तो सबसे पहले तो क्या है, ए पॉइंट से पास होने वाली है ना,
तो कम से कम ए पॉइंट तो सेटिस्फाई करना चाहिए चारों पॉइंट में, ठीक है। अगर 4 में से 3 को सेटिस्फाई नहीं करा तब तो आंसर ही मार्क कर दो, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। फिर अगर 4 में से 3 सेटिस्फाई करते हैं तो इस लाइन की स्लोप, एसी की स्लोप निकाल सकते हैं। फिर उससे π/4 पे दूसरी लाइन होगी, उसकी स्लोप निकाल लो और तीनों में से चेक कर लो किसकी स्लोप उसके इक्वल है। ए को सी से ज्वाइन किया, ठीक है। इसके 2-3 तरीके हैं, कितने बताने, एक ही बता दूं? चलो इसकी स्लोप कैलकुलेट करो, कितनी आएगी? 1,2 और 7,5। तो ए सी की स्लोप आ जाएगी 5 - 2 अपॉन 7 - 1। 5/2 कहाँ से आई भाई? अच्छा 3/6 इज इक्वल टू 1/2, सही है। अब ए बी की स्लोप कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसका मोल π/4 मतलब ये तो आ जाएगा 1। m1 कितना है? 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2/2, क्या जाएगा? 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 m2 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस m2। इसको इधर मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा? 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 m2, क्या बनेगा? 3m2 इज इक्वल टू -1, m2 इज इक्वल टू -1/3 एंड पासिंग थ्रू 1,2, सही है। अब एक तो आ गया पॉजिटिव ओपन किया तब, दूसरा नेगेटिव से ओपन करो, क्या आएगा? -1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 m2 अपॉन 2 प्लस m2। इस कंप्लीट पे माइनस लगाओ या इधर लगाओ, एक ही बात है, क्या बनेगा? -2 माइनस m2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 m2, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का m2 इज इक्वल टू 3, वही क्या सॉल्व। एक बार स्लोप लेनी है 3 और एक लेनी है -1/3। अगर माइनस वाले साइन से नहीं करते हो तो स्क्वायर है, तो ये साइड और ये साइड क्या होंगे आपस में? परपेंडिकुलर। इसके -1/3 है तो ये कितनी होगी? 3 ही होगी। दोनों की स्लोप है, पॉइंट क्या है? 1,2, इक्वेशन बना लो। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? अभी अभी बताई थी ये दोनों चीजें, एंगल बिटवीन लाइंस, क्या हुआ? ये आसान ही था, मुश्किल था इससे भी आसान।
इससे आसान नहीं पूछ सकता। क्वेश्चन की लैंग्वेज इसमें से देखता हूँ, ऑप्शन है डिजिट ऐसे लिखा इससे आसान अरे स्लोप ऑफ ए लाइन पूछा है। दो पॉइंट हो गए तो स्लोप ऑफ ए लाइन पूछा पता है। सिर्फ इतना कैलकुलेट करना था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। या फिर मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 स्लोप बता दो। अच्छा मिस्टर ध्रुव आंसर नहीं हुआ अभी तक। अच्छा बोला क्या, एक पॉइंट तो ये है और दूसरा पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट किसका, इन दोनों पॉइंट्स का। तो सबसे पहली चीज क्या होगी, इनका मिड पॉइंट कैलकुलेट करें। मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया मिड पॉइंट। क्या आएगा 1,2। अब एक पॉइंट ये दिया है, दूसरा पॉइंट दिया है -3,6। स्लोप कैलकुलेट करनी, इसको बोल देता हूँ ए और बी। क्या आएगा 6 माइनस 2 अपॉन -3 माइनस 1 कितना है 4 अपॉन -4 इज इक्वल टू -1। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन मतलब स्लोप ही पूछिए और एंगल पूछा होगा तो एंगल कैलकुलेट कर लो।
tan theta is equal to -1, then theta is equal to 3 pi by 4. कैसे? -1 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? हाँ, सेकंड में। सेकंड मानो चाहे फोर्थ मानो, ठीक है। -1 ऐसे ही लाइन बनी होगी ना, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल पूछा है। इधर वाला कितना है? π/4, तो -π, पाई माइनस π/4 कितना जाएगा? 3 π/4। अब तो क्लियर है। चलो फिर एक और क्वेश्चन। अगर ये भी नहीं हुआ ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे नहीं हो सकता, पाई से ज्यादा तो एंगल हो ही नहीं सकता दो लाइनों के बीच में, या तो 0 होगा। दो लाइनों में पाई से ज्यादा बड़ा एंगल कैसे हो सकता है? पाई हो गया तो इसका मतलब वापस वही आ गया, पहले नहीं आ गया। कितना है? π/4। फिर से सोच लें, कितना है? 45। कैसा है 45? चलो करते हैं चेक, पता चलेगा। मेरे को नहीं पता, बता सही। मेरे को नहीं पता, आंसर बता सही। चेक करने के लिए बोला था, एक का तो π/2 आया, पता नहीं किसका। चलो करते हैं चेक। पहले 2x - y = 5, तो y = 2x + 5, सॉरी -5। स्लोप आ गई, पहले के 2 दूसरे 2y = -x + 3, y = -1/2x + 3। इसकी स्लोप आ गई -1/2। दोनों का प्रोडक्ट है -1, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गई, तो π/2 आया ना। π/4 कैसे है? इक्वेशन कर π/4
अरे रेडियन और डिग्री में चेंज करना तो आता है ना कुछ। पाई का मतलब 180, तो 90 मतलब क्या होगा? इसके बाद चाहे फॉर्मूला लगा लो या फिर डायरेक्ट दिख रहा है, दोनों का प्रोडक्ट कितना रहा है? माइनस का 1, तो -1 का मतलब दोनों परपेंडिकुलर होंगे। x + 2y = कितना भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे चाहे 3 लिखा हो, 5 लिखा हो, 100 लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइनें तो दोनों परपेंडिकुलर ही होंगी, क्योंकि स्लोप का 3 से कोई मतलब ही नहीं है। = कोई भी कांस्टेंट कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे। किस चीज में डिफरेंस आएगा सिर्फ कांस्टेंट से? y इंटरसेप्ट डिफरेंट होगा, स्लोप तो हमेशा सेम ही रहेगी। यही होता है ना? दोनों के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गए, एक का साइन चेंज हो गया। और कोई डाउट है किसी को? नहीं है? ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।